आप सबका शुक्रिया। मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन इशू जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इशू इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कल 2 दिन बल्कि परसों से ये कुछ पटवारियों ने बहुत ही बेहुदा किस्म की ज़बान इस्तेमाल की। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, क्योंकि मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं कह सकता हूँ बहुत सारी मेरी बेटियों की उम्र की हैं, वो जो जलसे में आई थी उनके बारे में मैं ज़रा ये बताना चाहता हूँ। पहले 2-3 कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़वातीन के बारे में कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्ट्रगल सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक ख़वातीन शाना बशाना मर्दों के ना चलें। उन्होंने कहा था कि एक बड़ा फेमस मुहावरा है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, माने कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों ताकत से ख़वातीन की ताकत ज़्यादा है अगर वो आपके साथ स्ट्रगल में शुरू हों। कमाल की बात यह है कि जो कल वो आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह और वो तलाल चौधरी ने जो घटिया अल्फाज और जो ज़हनियत का जो उन्होंने दिखाई है अपनी, मैं जब देख रहा था ये इसका आबिद शेर अली का जो उसका एक क्लिप आया, तो मेरे दिमाग में एक विंस्टन चर्चिल की एक सेइंग आई। विंस्टन चर्चिल की एक बड़ी फेमस सेइंग है कि अगर वो अंग्रेजी में है कि इफ़ यू स्टॉप टू थ्रो अ स्टोन एट एवरी बार्किंग डॉग यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। माने उर्दू में ये कि अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर पत्थर मारने के लिए रुक जाएं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं सोच रहा था अगर विंस्टन चर्चिल ने ये आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी होती, शायद वो पत्थर के साथ उनको पत्थर तो मारता भी, लेकिन अपने पुराने जूते और घर का कचरा भी उनके मुंह पे फेंकता निकाल के। ये बड़ी ही कोई बेशर्म बात है, बेशर्मी की बात है कि हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो कि इस स्ट्रगल में 22 साल से शाना बशाना इमरान खान साहब के हमारे सबके साथ खड़ी हैं, जलसों में जाती हैं, धरनों में जाती हैं। ये ऊपर ज़ारा शहीद ऑडिटोरियम है, ये ऊपर इंसाफ हाउस में, ये ज़ारा आपा के नाम पे बना हुआ है। शहीद होती हैं हमारी ख़वातीन इस मुल्क के लिए, उनको गोली मारी जाती है। और ये 2 टके के घटिया लोग, ये दिखाती है इनकी अपब्रिंगिंग, ये दिखाती है कि इनके वालिदैन ने इनको उठाया कैसे। खुर्रम इधर आ जाओ, खुर्रम शेर जमान से दरख्वास्त है कि आप प्लीज आ जाएं इधर। ये दिखाती है कि इनकी अपब्रिंगिंग क्या है। मैं PMLN की ख़वातीन से मुखातिब होकर पूछना चाहता हूँ, जो आप टीवी के ऊपर आके बैठती हैं, माइजा, कई दफ़ा आपने मेरे साथ शो किए हैं, और बहुत सारी ख़वातीन हैं, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये राना सनाउल्लाह, ये वजीर कानून है बेगैरत इंसान, जो ये बातें इन्होंने की हैं, क्या आप इनको कंडेम करेंगी पब्लिकली? क्या आप इनको शो कॉज नोटिस देंगी? क्या कभी किसी तहरीक इंसाफ के किसी इंसान ने कोई इस तरह की घटिया बात की? और ये आप करते आए हैं। ये ना भूलें कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो साहिबा के खिलाफ जिस तरह की बातें ये नून लीग पहले करते आए थे, ये उनका पुराना तरीक़ाकार है। सो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की और जो ये ज़हनियत है इनकी, मैं तो रिपीट नहीं करना चाहता कि उन्होंने क्या कहा है, सारे पाकिस्तान ने सुना है। जो ये इनकी ज़हनियत है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हम डिमांड करते हैं, मैं अपनी सारी बहनों के साथ बैठ के मैं यहाँ डिमांड करता हूँ कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ, तुमने, क्योंकि तुम अब सदर हो, मैं तुम्हें आप तो कह ही नहीं सकता, तुम अब सदर हो उस जमात के जिस जमात के लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, अगर तुमने यहाँ अपॉलॉजी नहीं की ये हमारी ख़वातीन के साथ, यहाँ गवर्नर हाउस में तुम्हारा गवर्नर बैठा है, मैं पूरे कराची की सारी ख़वातीन को दावत देता हूँ, जूते लेके आए, जूते, हम एहतजाज करेंगे गवर्नर हाउस के सामने और जूते फेंकेंगे गवर्नर हाउस के अंदर, तोहफा देंगे, क्योंकि वफाक का नुमाइंदा है।
और तुम उस जमात को हेड करते हो जो वफाक में आज हुकूमत कर रही है। मैं डिमांड करता हूं खाकान अब्बासी से, जिसके कपड़े अमेरिका में उतारे गए थे एयरपोर्ट के ऊपर, मैं डिमांड करता हूं कि वो अपने इन लोगों को, ये जो 2% के लोग हैं जिन्होंने आबिद शेर अली ने असेंबली में भी बदतमीजी की, उनको पुल अप करे और एक अपॉलॉजी दे। अगर आप में इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप इन घटिया अल्फाज को जो इस्तेमाल किया गया, इन घटिया लोगों को, इनको आप पुल अप कर सको, इनको आप बुला के शो कॉज कर सको, तो फिर आपको कोई हक नहीं है इतने बड़े ओहदे पे बैठने का, ना सीएम के ना पीएम के। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा 48 घंटे हैं। मैं मीडिया से दरखास्त करता हूं, मेरी हाथ जोड़ के आज जाना इल्तिजा है आप सब मीडिया वालों से कि ये 3 बेगैरतों को आप मीडिया को में कोई कवरेज ना दें। मेरी वालदा भी इस धरने में गई थी जो यहां हुआ था, मेरी बहन भी गई थी, ये भी मेरी बहनें गई थी, और ये उस वक्त भी इन्होंने घटिया बातें की थी। अगर आप लोगों ने इनका सोशल और बाइकआउट ना किया, मीडिया पे इनका बाइकआउट ना किया, ये क्या क्या घटिया बातें कर देंगे। ये असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके क्या कहा था वो जिसको फारिग कर दिया है, वो क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ को, वही जबान इस्तेमाल कर रहा है आबिद शेर अली। तो आपसे मीडिया से इल्तिजा है, इनका बाइकआउट करें, इनको ना दिखाएं, इनकी कवरेज ना दें। सिर्फ जब दिखाएं इनको कि जब इनको खवातीन इनके मोहल्ले की इनको जूते मार रही हूं, वो दिखाएं आप, क्योंकि ये इसी काबिल हैं। मैं और बात एक आगे जरूर ऐड करना चाहता हूं उसमें। मुझे अभी, मैं हालांकि वो इस टॉपिक में मेरे नहीं है, लेकिन मैं भी आ रहा था ड्राइव करके, मेरी बात हुई हलीम आदिल शेख साहब से, जिनको बड़ा क्रेडिट है कि वो कल ड्राइव करके वापस आए और वो आज लाड़काना गए हैं, क्योंकि लाड़काना में 25 तारीख को मुझे को खबर मिली, हमने एक ट्वीट की थी, एक और मासूम बच्ची की लाश मिली, साइमा क्या नाम है इसका, साइमा जरवाल। आज तक मुझे अभी हलीम आदिल शेख ने बताया कि कोई हुकूमती नुमाइंदा उनके घर नहीं गया, ना फूलन देवी भी गई, सॉरी फरियाल तालपुर साहबा, ना वो गई, ना है ना डाका पूरा मुल्क को लूटा हुआ है, और क्या, ना वो गई, ना ये क्या नाम है उनका जो बैग उठाता जो इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, इसका क्या नाम है, हाँ, ना सियाल गया, कोई नहीं गया। बल्कि अफसोस की बात यह है कि उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर वालों को वो उसके किसी भाई के थ्रू उन्होंने 2 लाख रुपए भिजवा दिए कि शायद वो चुप हो जाए, और उन्होंने मुंह पे मारे उसके। ये कौम है हम, आप पाकिस्तानियों सोचें, ये कौम है हम कि एक मासूम बच्ची का कत्ल हो जाए, आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां से आप इलेक्शन जीतते हो, जो आपका होम टाउन है, उसके साथ ज्यादती शुदा उसकी लाश मिले। ये बेगैरती नहीं है कि तुम 2 लाख रुपए उसको भेजो और पकड़ो भी नहीं उनको, कोई एफर्ट भी नहीं करो। मैंने 25 तारीख को ट्वीट में लिखा था कि देखेंगे कि सिंध पुलिस क्या एफर्ट करेगी। ये एफर्ट है सिंध हुकूमत और पुलिस का कि 2 लाख रुपए भिजवा देंगे उसको। क्या मैं माजरत के साथ, अल्लाह ना करे किसी को इससे गुजरना पड़े, ये रिवर्स करके सोचें कि आपके ऊपर हो जाए तो ये करेगा आपके साथ कोई, कैसा लगेगा आपको। तो ये जो हमारे मुल्क में हमारी माओ बहनों बेटियों के ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के खिलाफ हमें जंग करनी है। और इस माइंडसेट के खिलाफ जंग वहां से शुरू होगी जहां से ये माइंडसेट शुरू होता है, और ये माइंडसेट शुरू हो रहा है नून लीग के उन लोगों के साथ जो कि ये करते आए हैं। ये किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा इस मुल्क में, ये इनका पेट मशगला है, खवातीन के ऊपर के नाम से बदतमीजी करें। सो अगेन मैं डिमांड रिपीट कर रहा हूं, 48 घंटे में या तो गवर्नर हाउस में जूते जाएंगे पूरे कराची के शहर की खवातीन के, मैं भी साथ जाऊंगा,
जूते फेंक के आऊंगा वहां पे कि जाके राना सनाउल्लाह को और आबिद शेर अली को और वो टीसी क्या नाम है तलाल चौधरी को दे दे। जी साहब फिर दोस्त भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो आज का ये मौजू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी जो है हमारे लिए ये शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक वज़ीर कानून ने अपनी ही औरतों को, आपने हमें क्या एक पार्टी की सिर्फ औरत समझा है? यहाँ पे हम एक पार्टी की नहीं, पूरे पाकिस्तान की औरतें हैं। आज अगर आपने हमारे लिए बोला है तो आपने अपनी औरतों के लिए भी यही जुबान इस्तेमाल की है। आपने इससे पहले भी अपनी मुख्तलिफ दूसरी पार्टियों के लिए भी यही चीज़ें बोली। पहले आपने बेनज़ीर और उनकी माँ को नहीं छोड़ा, उसके बाद आपने मरियम सफदर और उनकी माँ को नहीं छोड़ा, और आपकी जब पार्टियां तब्दील होती रही तो आज आप हम लोग के ऊपर जो है हमें निशाना बनाने आ गए हैं। और आपके हक क्या बनता है कि आप हमारे लिए ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें? आप होते कौन हैं कि आप हमें बाजारी औरतें कहें? आपको पता क्या है कि हम लोग कौन हैं? हम लोग यहाँ पे माए बहनें नहीं, बेटियां नहीं, हम नानियां दादियां भी हैं यहाँ पे। आप लोग को समझ आनी चाहिए कि वहाँ पे मैं खुद मौजूद थी, वहाँ पे कोई डांस नहीं हुए, वहाँ पे कोई गलत हरकत नहीं हुई। हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे हाफ ऑफ दी औरतें जो वहाँ पे मौजूद थी उनके तो सरों पे हिजाब मौजूद था, सर उनके कवर हुए हुए थे, और मेरी जैसी औरतें भी जिनके सर कवर नहीं थे उन्होंने भी वहाँ पे कोई हिलने का कोई ऐसा जवाब नहीं पेश किया जिसके लिए वो इतनी गलत हमारे लिए अल्फाज इस्तेमाल करें। हम आपसे डिमांड करते हैं, हम पाकिस्तानी तमाम खवातीन से मैं अपील करती हूँ कि इस किस्म के घटिया लोगों की अगर आपने सोच तब्दील करनी है तो आज तुम लोग खड़े हो और खड़े हो के बाहर निकलो, और जैसे अली जैदी ने कहा है कि जूते लेके निकलो इन लोगों के लिए। जब तक हम इन लोगों को यहाँ से निकालेंगे नहीं, उनके जहनों को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हमारी खवातीन के खिलाफ वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। मैं इन तमाम खवातीन की तरफ से कहती हूँ कि हम 2 दिन उनको दे रहे हैं, और उन 2 दिनों में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम सड़कों पे आएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, और हम चीफ जस्टिस से डिमांड करेंगे कि इस शख्स से हमें माफ़ी दिलवाई जाए। शुक्रिया। ये बताइए अली रज़ी साहब कि आपके कौमी में भी अराकीन है, पंजाब में भी, सिंध में खुर्रम शेरजमान जियाला आपका है, तो कोई करारदाद अब असम्बली का इजलास होगा उसमें कुछ लाएंगे, और जूतों के बाद भी कोई लाएमल होगा? कहीं भी ऐसा ना हो कि खवातीन सब जगह होती हैं, तो कोई शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं नेशनल असेंबली में, वाइस चेयरमैन हमारे, उनका आज स्टेटमेंट है कि वो असेंबली में इस बात को नेशनल असेंबली के सेशन में उठाएंगे। खुर्रम शेर जमान यहाँ थे, मैं उनको दरख्वास्त करा था आ जाए, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा खुर्रम साहब से कि सिंध असेंबली में भी, खुर्रम प्लीज़, मैं खुर्रम से भी दरख्वास्त करूँगा कि कल इंशाल्लाह हम एक मुज़म्मती करार जमा कराएंगे। इधर आ जाओ खुर्रम, इधर आ जाओ, खुर्रम भी आ जाएं, वो भी मुज़म्मती करार, थोड़ी खुर्रम को जगह देने प्लीज़। खुर्रम मेरी जगह आ जाओ। ठीक है, देखे ना आप बैठे अपने बहनों के साथ पीछे। ग्रेट, बोलें कल इंशाल्लाह ताला हम जो है खुर्रम जोर से बोलो। कल इंशाल्लाह डॉक्टर सीमा जो हैं तो बैठ जाना है। कल इंशाल्लाह ताला हम सिंध असेंबली के अंदर सिंध असेंबली में कल इंशाल्लाह हम एक तरीके मुज़म्मती करारदाद जमा कराएंगे राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली के खिलाफ, और जिस तरह उसने भी की बात, और उसके अलावा तलाल चौधरी के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ कल सिंध असेंबली में एक मुज़म्मती करारदाद जमा कराई जाएगी, जो कि हमारी MPA डॉक्टर सीमा ज़िया जमा कराएंगी। और हमारा मैसेज क्लियर है कि अगर कोई ये समझता है कि हमारी माँ बहनों के ख़िलाफ़ इस तरह के अल्फाज बयान करके वो हमें खामोश छोड़ सकता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इन बेशर्मों को हम एक्सपोज करेंगे, और ये बात जो हो रही है सिर्फ तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की नहीं हो रही है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की बात हो रही है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किए। हम इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत करती है, और इसको हर फोरम के ऊपर जो ना हम इसकी मज़म्मत करेंगे। अली जावेद साहब, यहाँ आपने ये कहा कि माओ बहनों को ये कहा कि ज़ाहिर है माओ बहनों का ये इज्जत है, नहीं कहना चाहिए था उनको। आपने एक तरफ तो ये कहा कि अगर 48 घंटे माफ़ी ना मांगी तो हम
गवर्नर हाउस पे पूरी कराची की खवातीन जूते बताएंगे, तो साथ ही साथ आपने फरियाल तालपुर को भी तो फूलनदेवी कह दी। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सुने। मैं आपको बताता हूँ जी, बड़ा मेरे ये अगर अल्फाज इस्तेमाल किया, फूलन देवी खातून का ही अल्फाज इस्तेमाल किया ना। इस मुल्क में इस सूबे से जो लूट मार हुई है उसके पीछे कौन है? अच्छा मेरी बात ही ना करें आप। उजैर बलोच की जेडी आपके न्यूज 1 पे चलती रही है, ब्रेकिंग न्यूज। कौन से वाले पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया कि उजैर बलोच की जेआईटी में क्या लिखा हुआ है? मैं तो कोर्ट में गया हूं, मांग रहा हूं। अगर गलत लिखा हुआ है, अगर उजैर बलोच की जेआईटी में नहीं लिखा हुआ तो जेआईटी पब्लिक करें। मैं यहां खड़े होकर माफी मांगूंगा सबसे। उसमें तो यह लिखा हुआ है कि उजैर बलोच ये कहता है कि मैं फरियाल तालपुर को महीने का भत्ता कलेक्ट करके देता था। चीफ जस्टिस के भी रिमार्क्स हैं। उजैर बलोच कहता है कि बिलावल हाउस के आसपास के घर में खाली करवाता था बाय फोर्स ताकि सस्ते में खरीदे जाएं। कितने कत्ल उसने माने हैं। पुलिस को कहता है मैं लगवाता था। मुझे यह कहता है कि जब मेरे पे ऑपरेशन शुरू हो गया, मुझे फरियाल तालपुर ने बुलाया और मुझे कहा तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ, और ये मुझे कहा कि अपना ऑपरेशन, असला, गैंगस्टर, पैसा सारा कुछ जो है शर्जील मेमन को हैंड ओवर करो। ये उसकी जीआईटी में लिखा हुआ है, एज पर यू, आपके एज पर द न्यूज पेपर्स, अखबारों में आया लिखा हुआ, टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती रही है। मैं यही तो पूछता हूं, ये कमाल है इस मुल्क का। उजैर बलोच तो पकड़ा गया, सही पकड़ा गया, जेल टाइम काट रहा है, एजेंसीज के पास है, मुझे नहीं पता क्या उसके साथ हो रहा है, लेकिन जो वो बचा रहे थे उसको, जिसके लिए वो काम कर रहा था, जिनके लिए वो कद्दोगारत कर रहा था, जो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो अभी भी अयाशी कर रहे हैं। वजारतें पुलिस के स्क्वाडों में घूम रहे हैं, स्क्वाड कार आगे, स्क्वाड कार पीछे, अंदर बैठे हुए कत्ल के मुकदमे वाले डाकू। तो कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है? तो मैंने अगर उनका नाम लेके ये कहा है तो ये तो उजैर बलोच ने कहा है, उसको पकड़े फिर, या ना पकड़े, बोले जी सब जेआईटी पब्लिक करें, बोले जी नहीं है, मैं माफी मांगूंगा, खड़े होके हाथ जोड़ के मांगूंगा, माफी कीजिए, गलत है। कौन है? किसके लिए डाके और लूट रहा था वो? उसने कहा, मैं यही तो कह रहा हूं तलत साहब, उसी ने तो कहा है, उसी ने तो कहा कि मैं इनको पता कलेक्ट करके देता था। उसी ने तो कहा जब मुझे मुल्क से भगाया गया तो इन्होंने मुझे कहा, मैडम फरियाल तालपुर ने मुझे कहा कि अजीज, क्या नाम है उसका, वो शर्जील मेमन को सब दे दो। ये बताइए कि खवातीन कराची डिवीजन तो मुकाबला करेगी, जूते फेंकेंगे, शमीम नकवी साहब कराची डिवीजन के कोई मर्द भी जूते उते भी फेंकेंगे या फिर मैं साथ होऊंगा, शमीम भाई लीड करेंगे यार, इनका साथ होते फिर भाई कमाल बात कर रहे हैं भी आप। अपना हिस्सा डाल दिया। हमेशा ये लीड करते हैं कराची की सब चीजों को। पता नहीं चांदे आपके सवाल का मतलब क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सोच रखने वाले इनको पूरी कौम के सामने आया कर देना चाहिए। इनको नंगा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बेड़ा गर्क भी करेगी, इनको बेड़ा भी उठाती है कि राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन से अपील करेगी कि इन शख्सियात को और जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और औरतों के लिए गलत ख्यालात रखते हैं, उनको एक औरत वोट ना दे। इससे कि जिस पे ये मान कर रखते हैं कि हम जीतते हैं इलेक्शन, तो ये 50% औरतों के भी वोट हैं इस मुल्क के अंदर। हम आज तमाम औरतों से अपील करते हैं कि ऐसे शख्स, ऐसे हजरात, चाहे वो किसी जमात में हो, उनको कभी वोट ना दें। इससे कि औरत माँ भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है, औरत मजबूर भी है। और अगर कोई खातून किसी गलत उसमें चली भी जाती है तो पता नहीं कितनी कितनी मजबूरियां होती हैं और किस किस मर्द ने उसे मजबूर किया होता है, वो दास्तानें अलहदा हैं। तो औरत को मकाम दिया जाए, जिस तरह खान साहब ने जलसे में अपनी वालदा को दिया, जिस तरह सलूनी बुखारी को दिया, जिस तरह यहाँ हमने ज़हरा शाहिद हुसैन को दिया। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का राज इसमें है कि औरतों को तालीम दी जाए, औरतों को आगे बढ़ाया जाए, औरतों के हकूक दिए जाएं, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। और हम मजम्मत करते हैं उन सब लोगों नुसरत की। सिंध की सदर है, नुसरत वाहिद कुछ कहना चाह रही हैं आप, प्लीज आके। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बोले सुने। मैं सिर्फ इतनी सी बात करती हूँ कि वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा बियादिकिल खैर। अल्लाह मियाँ जितना ज़्यादा इन लोगों को जलील कर रहा है, सबके सबको
एक्चुअली ये वर्ड्स भी खुदा ने कहलवाए इसको, इस आदमी से, ताकि वो लोगों के सामने एक्सपोज हो, पता चले कि वो कहाँ से आ रहा है और वो क्या है। वो हमेशा से ऐसा है। बेनज़ीर के सामने उसने मरीम नवाज के खिलाफ जब बात की तो बेनज़ीर ने उसको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया। फिर हम सब जानते हैं नून लीग की पॉलिसी आज की नहीं है, हमेशा की है। हेलीकॉप्टर से ये लोग फेंकते रहे पम्फलेट्स और बेनज़ीर के खिलाफ, और किस किस तरह उस औरत को बदनाम किया इन्होंने। तो ये कोई पहली बात नहीं है। अब उनको नजर आ रहा है कि पीटीआई जो है वो स्वीप कर रही है, और डेफिनेटली इस स्वीप में खवातीन का हिस्सा बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वो इस किस्म की बातें करके, वो समझ रहे हैं कि इस किस्म की बात करके वो वोट गेन कर लेंगे। वो कभी भी नहीं हो सकता कि वोट गेन करें, बल्कि इसका नतीजा ये होगा कि जो वोट उनकी तरफ आने थे वो भी नहीं आएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। थैंक यू। ठीक है जी।